आम चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र की राजनीति में एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर से सरकार बनाने का काम किया है। तमाम सहयोगी दलों की मौजूदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर इस लोकसभा चुनाव में उतरा। इसी के साथ साथ अब एक उपचुनाव होने वाला है और इस चुनाव में बड़े राजनेता अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। लेकिन अब राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से ही सांसद बने रहेंगे और ऐसे में उन्होंने केरल की वायनाड सीट को उपचुनाव के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी की यहां पर महासचिव प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। वायनाड से अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की सीट पर टिकट लेकर के वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। प्रियंका गांधी वायनाड पहुंची, जहां पर उन्होंने स्मृति ईरानी को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि स्मृति ईरानी में यदि हिम्मत है तो वायनाड से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ करके दिखाएं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठे जुमले छोड़ रहे हैं और ऐसे में अपने चंद मित्रों को देश की सारी संपदा लुटाना चाहते हैं। केरल की वायनाड सीट जो कि एक हॉट सीट बन चुकी है, जहां पर 2019 में राहुल गांधी चुनाव जीत करके आए थे और उस दौरान उनको अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक जीवन का पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष लोकसभा में रखती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि मैं एक अजनबी था, वायनाड के लोगों ने मुझे अपना नेता समझा और मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे सांसद बनाया, मैं इस आभार को कभी भूल नहीं पाऊंगा और वायनाड के लिए हमेशा दिल जान से यहां पर मेहनत करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि प्रियंका यदि वायनाड से सांसद बनती हैं तो वायनाड के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम करेगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी केरल की वायनाड सीट से होने वाले लोकसभा उपचुनाव में यहां स्मृति ईरानी पर दांव लगाती है या फिर प्रियंका गांधी इस चुनाव में भारी पड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।